हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का वक्त और मैंने ली है 2 बेडशीट। ये जो बेडशीट बिछ रही है दीवार पर वो भी मैंने अभी ही जस्ट खरीदी है और ख़रीद के बिछा भी ली। और दूसरी बेडशीट ये है जो मेरे हाथ में है। तो ये जो मेरे हाथ में है वो बेडशीट मैंने 200 की ख़रीदी थी और ये जो बिछी हुई है वो बेडशीट है 150 की। हमारे यहाँ पे भैया बेचने आए थे तो फिर हमने उनसे ख़रीदी थी। सब लोगों ने ख़रीदी तो मैंने भी ख़रीद ली थी। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त और हम आ गए हैं बाहर कुछ फास्ट फूड खाने के लिए। तो सोच रहे थे कि क्या खाएं, तो मेरी फिक्स है चाउमीन। चाउमीन तो मुझे खानी ही है, तो फिर मैंने सबसे पहले बोल दिया कि मुझे चाउमीन खानी है। तो हम यहाँ पर सीए सर्किल पे आए थे और ये सीए सर्किल पड़ता है नेला तालाब के उधर और हम अभी मौजूद है उदयपुर शहर में। तो हमारे घर से ये सब पास ही पड़ता है, इसलिए हम आ गए थे फटाफट से। अभी हो रहा है रात का वक्त और भी ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सब जर्किन वगैरह शॉल वगैरह सब पहन ओढ़ के ही आए थे। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड गए और उन्होंने ऑर्डर की। उन्होंने ऑर्डर चाउमीन का किया और उसके बाद फिर हमने और भी कुछ खाया। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और हमारी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो हम यहाँ पर आए थे, दरअसल हमें कुछ काम था, इसलिए क्योंकि हमारे घर पे एक कंपनी की तरफ से एक बंदा आया था और वो बोला कि एक कार्ड को आपको स्क्रैच करना है और उसमें आपको कितने % को डिस्काउंट मिलता है उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो हमने उस कार्ड को स्क्रैच किया। उस कार्ड की प्राइस थी 800 रुपये। तो हमने 2 कार्ड स्क्रैच किए तो मेरे चिमनी और मेरे हस्बैंड की एलईडी टीवी निकली थी। बाकी हमें अभी कुछ ख़रीदना नहीं था। उन्होंने कहा था 1 साल तक अगर आप ख़रीदोगे तो आपके डिस्काउंट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें तो अभी कुछ ख़रीदना नहीं है। तो फिर वो गिफ्ट देकर गए थे, एक हेडफोन वगैरह था, तो फिर हमने उसे चेंज करवाना था, तो इसीलिए हम वहाँ पर गए थे। तो ये जो होता है ना कि मतलब कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए शायद इस तरह की स्कीम प्रोसेस वगैरह होता है। तो यहाँ पर हम गए थे तो दुकान बंद मिली, तो फिर हम वापस लौट गए। तो फिर अब दोबारा से हमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने चाउमीन खा ली क्योंकि हम घर से कुछ खा के नहीं आए थे, भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी। तो फटाफट से चाउमीन साफ़ कर ली और चाउमीन में काफ़ी टेस्ट था, बहुत टेस्टी बना रखी थी। मैंने उनको बोला था उनका तीखा कम रखना, तो तीखा बिल्कुल उन्होंने कम रखा, तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। तीखा तीखा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये डोसे वाले भैया नई तरीके से डोसा बना रहे थे। तो उन्होंने बनाया था डोसा, प्याज, शिमला मिर्ची और जो हरी सब्जियां भी आ रही है उन सबको फ्राई कर लिया एक अलग से पैन में और डोसा बना के चाउमीन और सॉस लगा के उस पर और उसके ऊपर बटर लगा के और फिर वो सब्जियां उस पर रख दी। ज़्यादातर मैंने खाया तो डोसा हमेशा आलू वाला ही होता है, लेकिन ये थोड़ा एंटीक डोसा था और खाने में भी काफ़ी मज़ेदार लगा, टेस्टी लगा। देखो, हर हाथ का अलग टेस्ट होता है और हर जगह का अलग टेस्ट होता है, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि वो अच्छा था या वो ख़राब था। सबके हाथों का अलग अलग टेस्ट होता है। तो काफ़ी टेस्टी बनाया था भैया ने डोसा। बाकी डोसा वगैरह मैं घर में ट्राई नहीं करती हूँ। एक दो बार मैंने ट्राई किया था तो फिर वो मुझसे बहुत मोटा मोटा बना और तब बैठा भी नहीं और इतना क्रिस्पी और इतना पतला बना भी नहीं। और जो अपने घर के तवे होते हैं ना वो बीच में से ऊंडे होते हैं और इनके जो तवे होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। तो फ्लैट तवे पे एकदम से फैल जाता है और घर पे तो एकदम से फैलता नहीं है, उसके लिए अलग से तवा लाना पड़ता है फ्लैट वाला। तो फिर मैं कभी ट्राई नहीं करती हूँ, डोसा अच्छा बनता भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो बाहर ही खा लेते हैं, कभी कभी तो खाते हैं फास्ट फूड, तो इतना हम बाहर ही खाते हैं डोसा। तो उन्होंने हमें सांभर के साथ दिया था और एक जो नारियल की चटनी होती है उसके साथ दिया था और एक थी तीखी लाल चटनी। तो उन तीनों के साथ मिला के दिया था, काफ़ी टेस्टी लगा, मज़ा आ गया खाने में। 3 पीस करवाए थे हमने डोसे के और हम तीनों ने एक एक पीस खाया। उसके बाद फिर डोसा खाने के बाद फिर हमारा कुछ और खाने का मन किया, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बर्गर भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक सामने ही शॉप है, मतलब इस तरह से लाइन से शॉप बनी हुई है जिसमें फास्ट फूड मिलते हैं और राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ ही फास्ट फूड ही मिलते हैं। तो इस दुकान का नाम है अध्याय, मतलब एंटीक नाम है इस दुकान का। मैंने तो पहली बार ऐसा नाम सुना दुकान का, अध्याय यानी कि लेसन पार्ट 2 ऐसे कुछ नाम है, अध्याय पार्ट 2।
खैर काफ़ी मतलब इन्होंने एंटीक बनाया। इन्होंने चीज़ भी इसमें भरपूर मात्रा में डाली और जो सॉस वगैरह चटनी है वो भी इन्होंने भरपूर अच्छी तरीके से लगाई और बहुत अच्छा टेस्टी बनाया। मतलब ऐसा बनाया कि इंसान दोबारा खाने के लिए इनके दुकान पे बंदा ज़रूर आएगा। तो ये भैया बोल रहे थे कि हम दुकान शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और, तो हमने बोला कि हम वहीं आ जाएंगे, क्योंकि वाकई टेस्ट था। क्योंकि टेस्ट जब होता है ना तो कस्टमर खुद ब खुद खींचा चला आता है इन सब चीज़ों के प्रति, और अगर टेस्ट नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं आता। बाकी हमने जो भी चीज़ें खाई ना आज, उन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट था, क्योंकि भूख लगी होती है तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती है। तो हमें इस एरिया का बारे में इतना मालूम नहीं था। इस एरिया की तरफ अभी हमारा काम पड़ा तो हमारा आना हुआ। बाकी हम ज़्यादातर सवीना ही जाते हैं। हमारा जो रूट रहता है सवीना का ही होता है, सवीना ही बार बार जाना होता है। इस तरफ तो इसलिए आए थे क्योंकि हमें वो चेंज करवाना था, जो गिफ्ट आइटम हमें मिले थे। क्योंकि हमें एक दीवार घड़ी लेना था, क्योंकि हमारी जो दीवार घड़ी है वो खुद ब खुद ही आगे बढ़ जाती है। वो अपने आप आधे घंटे आगे हो जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर तो उसे वापस पीछे करना पड़ता है, इसलिए दिक्कत दे रही थी वो घड़ी। तो फिर हमें वो दीवार घड़ी लेना था, तो इस वजह से हम आए थे। बाकी उस स्कीम का ये फ़ायदा होता है, जैसे अगर आपको 20,000 की कोई चीज़ पड़ रही है, जैसे आपको फ्रिज लेना है 20,000 का, तो आपको 12,000 में मिल जाएगा वो फ्रिज। क्यों? क्योंकि वो 48% का आपके डिस्काउंट होता है, और जो 800 रुपये आप काट के देते हो वो भी उसमें लेस हो जाते हैं। और अगर आप कार्ड को स्क्रैच करते हो और अगर आपका कार्ड खाली जाता है तो आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और अगर आपके कुछ निकलता है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं 800 रुपये, लेकिन वो 800 रुपये भी आपके लेस हो जाते हैं। तो खैर दोबारा जब हमारा काम होगा तो हम आ जाएंगे वापस से कल सुबह, क्योंकि एक तो आज संडे था और संडे के दिन तो दुकान खुली हुई होती नहीं है, लेकिन हम आ गए और दुकान हमें बंद ही मिली। तो बर्गर भी इतना ज़्यादा गज़ब का टेस्टी बनाया था ना कि बस। वाकई इस जगह पर मतलब ये जो सीए सर्किल है ना, यहाँ पर जितनी भी चौपाटी है, जितनी भी दुकानें हैं, उसमें सभी दुकानों में टेस्ट बहुत ज़्यादा है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि कहीं भी टेस्ट नहीं होता है तो अपन परेशान होते हैं कि बताशे भी खाने की दिक्कत आ जाती है कि वो भी कहाँ पर खाएं। तो अब हम आ गए हैं महादेव पताशा सेंटर पे। तो ये भी सी सर्कल पर ही दुकान है, और ये शादी के ऑर्डर भी लेते हैं। मतलब शादी अगर कोई पार्टी वगैरह हो तब भी ये पताशे बनाते हैं भैया, तो आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। इनकी नंबर आप मैंने स्क्रीन पर शो कर ही दिए थे। तो काफ़ी टेस्टी पताशे थे। 2 तरह के पताशे थे, एक आटे वाले और एक सूजी वाले। जो आटे वाले पताशे होते हैं ना, हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमें सूजी वाले कम पसंद आते हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मैंने आटे वाले पताशे खाए, और उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो सूजी वाले भी खिला दो, लेकिन सूजी वाले इतने अच्छे नहीं लगते हमें। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्रिस्पी क्रिस्पी सूजी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उस पताशे खाने के बाद में कि हम घर की तरफ रवाना हो गए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि दही वाली प्लेट अगर आप तुम्हें बनवानी हो तो बनवा लो। मुझे नहीं बनवानी दही वाली, वैसे इतना ओवर खा लिया था तो फिर पेट तो वैसे ही भर गया था। तो फिर हमने बस ये सिंपल पानी वाले ही खाए थे पताशे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियो पहुंचे, और फिर मुझे मतलब आप लोगों के ज़रिए सपोर्ट मिले, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो जनता की आवाज़ है वो आगे जाती है तो सपोर्ट आगे हो ही जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मेरे चैनल को भी आगे लेके जाओगे और प्रोग्रेस मुझे करवाओगे। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मैं अभी चलती हूँ और अगली वीडियो में मज़ेदार सी वीडियो में फिर से अपनी मुलाकात होगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर की तरफ, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो फिर जब मुझे शॉल वॉल लपेटना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। ओके बाय।